मात श्री नर्मदे हर। और हमारे शहरों में क्या होता है कि कोई एक दूसरे का हाल भी नहीं पूछते। यहाँ गांव में सब कोई भी आएगा परिक्रमावासी तो उसके स्वागत के लिए हर वक्त तैयार होते हैं। हमने ऐसी ऐसी जगह देखी जहाँ उनका भोजन भी हो गया था, तो हमारे 2-4 लोगों के लिए उन्होंने बहुत सारा खाना बचा के रखा है। हम आज हनुमान घाट आश्रम पर हैं, जहाँ हमारी मुलाकात पुणे महाराष्ट्र से परिक्रमा पर निकले युवा संत से उनसे हुई। आइए परिक्रमा को लेकर उनसे चर्चा करते हैं। महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे हर। महाराज जी कहाँ से हैं? मैं हूँ पूना से पिंपरी चिंचवड़ करके एक विभाग है, वहाँ डांगे चौक से हूँ। ओमकार कुलकर्णी नाम है मेरा। तो परिक्रमा पर निकले हुए हैं। परिक्रमा पे निकले 1 साल हो गया हमें परिक्रमा पे निकले हुए। तो क्या मन लेके निकले हैं परिक्रमा पर? कुछ नहीं, हमने पहले से ही हम सुनते आ रहे नर्मदा जी के बारे में कि ये जो नदियाँ है बहुत साल पुरानी है, इसे मैया कहते हैं। जो क्या अनुभव है जो लोग बहुत बार बताते हैं, हमने जो कहानी में पढ़ा होगा, जैसे कि हमारे यहाँ के चितले मैया वगैरह उन्होंने बहुत बार यहाँ यात्रा वगैरह की है, तो उसके बारे में हमें अनुभव वगैरह देखने के लिए हम आए थे, तो बहुत इधर अच्छा लगने लगा। अभी यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। कितने समय से निकले हुए हैं आप? 1 साल हो गया हमें निकले हुए। मैं पिछले 2022 के जनवरी में निकला था। अभी जैसे कि बीच में क्या होता है कि बारिश के समय एक जगह 4 महीना रुकना पड़ता है, वहाँ चौमासा बोलते हैं, तो उधर चौमासा के लिए भी हम रुके थे। 4 महीना एक ही जगह पे रुके थे। नान्नेर करके बुधनी के पास गांव था, वहाँ से अभी निकले हमें 1-1.5 महीना अभी हो गए। परिक्रमा के बारे में कितने पहले से विचार कर रहे थे? मैं पेशे से पंडित हूँ, कर्मकांड करता हूँ। 2007-8 में ओंकारेश्वर में आया था मैं। यहाँ एक सोम यज्ञ नाम का एक यज्ञ था, उस समय से मैं मैया जी देखते आ रहा हूँ। तो वहाँ से उस समय से मेरे को पता चला कि परिक्रमा ये होती है। पर कोई भी काम छोड़ के इतना आसान नहीं रहता कि 1 साल घर से दूर रहो, माँ से दूर रहो। पर ये सब एकदम अचानक से हुआ दिसंबर में कि मन में विचार आया कि परिक्रमा तो अभी इसी उम्र में करनी चाहिए और निकलना ही चाहिए। तो एक 15 दिन में सब सामान वगैरह लेके निकल गया हम। घर में लोगों ने ऐतराज़ नहीं? हाँ, घर में सिर्फ मेरी मम्मी है, वो तो जॉब करती है नागपुर में, तो उनको कुछ दिक्कत नहीं थी। तो मेरे को और परिवार वैसा कोई है नहीं, पिताजी नहीं, भाई बहन नहीं, मैं खुद अकेला हूँ। बहुत सारी यात्राएं कर चुका हूँ, पर मेरे को परिक्रमा के बारे में बहुत ये था, लगाव था पहले से ही मैया का। तो इधर आके बहुत प्रसन्नता, आनंद बहुत सारा मिल गया। माने आपकी हसरत पूरी की? आप पूरी अभी क्या बोल सकते, जैसे कि हम पहले दिन से जैसे परिक्रमा हमारा चालू हो गया, उसी दिन से जो कुछ हमारा ख्याल बोलो, कुछ ज़रूरत बोलो, वो सब मैया ही देखती है। तो हर एक दिन हर एक नया अनुभव, कोई ना कोई गरीब व्यक्ति आएगा, कोई आपको चाय देगा, बिस्किट देगा, जो आपके पहचान के भी नहीं लोग रहते, तभी वो आपके लिए सब सेवा, समर्पण भाव। और उनको पूछे तो कि क्यों कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं मैया के लिए कर रहे हो। ये सब भाव देखने के लिए मिला। और हमारे शहरों में क्या होता है कि कोई एक दूसरे का हाल भी नहीं पूछते। यहाँ गांव में सब कोई भी आएगा परिक्रमावासी तो उसके स्वागत के लिए हर वक्त तैयार होते हैं। हमने ऐसी ऐसी जगह देखी जहाँ उनका भोजन भी हो गया था, तो हमारे 2-4 लोगों के लिए उन्होंने बहुत सारा खाना बचा के रखा है। ऐसे भी लोग होते हैं, अब क्या बताएं। मतलब अनोखा अनुभव है। हाँ, अनोखा अनुभव बोलो कि जैसे कि कई क्षेत्र में ऐसी हालत है कि वहाँ पे खुद जो लोग रहते हैं उनको खाने के लिए भी तकलीफ होती है, गरीबी है। बहुत सारे उनके घर में पर्याप्त सामान भी नहीं रहेगा कि सोने के लिए चद्दर नहीं रहेगी, पर जो परिक्रमा से आते हैं उनको भगवान की तरह वो लोग पूजते हैं। जैसे कि उनके घर में कोई भगवान आए, जो खाना उनके हिसाब से बनेगा, जो नहीं होगा चलो वो खुद काली चाय पियेंगे, पर परिक्रमावासियों के लिए दूध की चाय बनाएंगे। इतना सब हमने देखा है, तो अभी और अनुभव क्या होना चाहिए। और हम जानते हैं कि मनुष्य में ही ईश्वर होता है, तो ये सब हमने भी देखा है, ये भी ईश्वर ही समान है। जब पहले दिन परिक्रमा प्रारंभ कर रहे थे, क्या चल रहा था मन में? पहले दिन क्या रहता है कि चलने का ये रहता है कि मैं आज 20 किलोमीटर चलूँगा, 25 किलोमीटर चलूँगा। पर उस समय भी बहुत मन में विचार आते हैं कि मेरे को पूरी परिक्रमा कैसे करनी है, क्योंकि लोग जानते नहीं होंगे। और शायद हम जिस आश्रम में रुकते हैं वहाँ के हमें रूल वगैरह जैसे रहते हैं कि जाओ उधर सुबह उठना ही पड़ता है। ये तो कोई आदमी घर से लेके नहीं आता,
पर यहाँ जैसे जैसे रह गए साधु संतों के साथ रह गए तो उनके आचार विचार समझ में आते हैं, उनके साथ बैठना, जैसे कि उनके साथ क्या करना चाहिए, व्यवहार कौन सा करना चाहिए। हम जैसे कि कोई भी मिल गया तो उनसे हम पूछ लेते हैं क्या भाई काय के हो, तो वैसे साधु के संतों के साथ हम ऐसे व्यवहार नहीं कर सकते। ये सब लोगों को ऐसे जानना चाहिए। बाकी परिक्रमा में कुछ ऐसे दिक्कतें नहीं आती कहीं भी, जैसे कि भोजन का भी मैया आपको 2 बार दिन में भोजन जरूर करवाती। आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि भोजन नहीं मिला है, रहने की सुविधा उचित नहीं हुई है, किसी ने कुछ गाली बर्ताव किया है, कुछ भी नहीं है। 1 साल से निकले हुए हैं, हमें एक भी दिक्कत किसी ने आज तक ऐसा एक शब्द भी नहीं कहा गलत। मानव स्वभाव है, कभी मन में इच्छा होती होगी कि इस चीज़ का सेवन बहुत दिन से किए नहीं, तो ऐसी कभी इच्छा हाँ, अभी जैसे कि मेरे को दाल बाटी बहुत पसंद है, तो मैं पहले दिन, आप पहले दिन का पूछ रहे थे, तो मैं पहले दिन निकला था तो ओंकारेश्वर से निकलने के बाद रोड से परिक्रमा करने के लिए होटल बीच बीच में लगते, तो मेरे को बहुत मन इच्छा हो रहा था कि दाल बाटी खाए। पर वो तो हम खरीद के नहीं खा सकते। हमने निश्चय किया पहले दिन में पैसे खर्च करने लगे थे, तो जिस आश्रम में दोपहर में पहुंचा वहाँ दाल बाटी और चूरमा मुझे मिल गया था। ये और ऐसे अनुभव तो हर बार, चलो ये नया शुरुआत थी, पर अभी इतना आदत हो गया है कि जो मुंह मांगे वो मिलता है। हमें चाय, मेरे को चाय बहुत पसंद है, तो कोई भी किधर भी जाओ, कोई भी आदमी हो अपने को चाय के लिए रुकवा देगा, सब चाय वगैरह पिलवा देगा कोई भी, सब हर एक। हमने आश्रम भी बहुत सारे बीच में ऐसे साधु संत थे कि उन्होंने हमारे स्वेटर है, आपको शॉल है या जूते है, क्या चाहिए वो सब हमारा ख्याल रखते हैं। ऐसे कहीं भी हम जब घर में भी होंगे तो उतने सारे माँ बाप हमारा ख्याल नहीं रखेंगे, उतना ये मैया ख्याल रखती है यहाँ पे। कहते हैं कि मैया का नाम लेके, संकल्प लेके आप परिक्रमा में निकले और मैया उस दिन से आपका ख्याल रखना चालू कर देती है। बहुत बार ऐसा, जैसे कि अभी यहाँ पे हमारे पास, मेरे पास कुछ कपड़े भी नहीं थे, ये शाल वगैरह ये सब मैया के दिया हुआ है। कि मेरे पास जूता भी नहीं था, तो 2-3 जूते कभी फट जाते हैं, कोई भी तो रास्ते में कोई तो पूछ लेता है कि आपको बाबा जूते चाहिए। ये सब मैया की देन है। जो कुछ हम आज जी रहे, सिर्फ हमारा शरीर हम चलवा रहे, वो भी मैया ही चलवा रही है। पर जो कुछ हम जीते खाते, आपसे भी जो मुलाकात हो गई वो मैया नहीं करवाई, नहीं तो हम कभी ऐसे किसी से बात भी नहीं कर सकते इतना। इस क्षेत्र से जसूर से आप आए हैं मंडला, बहुत कम परिक्रमावासी आते हैं, तो आपको कैसे, आप पहले से जानते थे कि किसी ने बताया किस तरफ जाना चाहिए? क्योंकि यहाँ जो क्षेत्र है ये मैया का अलौकिक क्षेत्र है। सही। अभी जैसे कि परिक्रमा का उद्देश्य हम कर रहे हैं, जैसे नर्मदा जी की हम परिक्रमा कर रहे हैं, तो परिक्रमा के बारे में जैसे उनके तट से ही अपने को जाना चाहिए। तो कुछ रास्ते में जैसे कि हम जबलपुर से निकलेंगे तो 2 मार्ग पड़ते हैं, एक निवास की तरफ जाता है, जल्दी जाता है, और एक यहाँ से जैसे 50, 60, 70 किलोमीटर दूर जाता है। पर हम परिक्रमा मैया जी की कर रहे हैं, तो यहाँ जिस रास्ते से मैया गई है, बहुत सारे कम रास्ते ऐसे कि वहाँ से आपको जाने के लिए मिलता है, क्योंकि किनारे के रास्ते, नर्मदे हर किनारे के रास्ते हम कुछ ज़्यादा चल नहीं सकते। तो यहाँ मंडला से हम सुनते आए कि यहाँ बहुत किनारा होता है, और जहाँ से कम लोग चलते हैं वहाँ जाने में अच्छी भलाई है, क्योंकि वहाँ सुंदरता और विशेषता होगी। और जैसे कि निवास मार्ग से जाएंगे तो हाल ही के 2-4 दिन हमको कम लगेंगे, पर हम 3500 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, उसमें 70-80 किलोमीटर का कोई सवाल ही नहीं उठता। और जैसे हमने देखा है, जैसे शूलपानी झाड़ी में बहुत सारे गरीब आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ पे थोड़ी कम सुविधा, जैसे कि आपको चाय दूध की नहीं मिलेगी, ये सब होगा, पर उनका प्रेम भाव बहुत देखने के लिए मिलता है। तो ये सब मंडला डिंडोरी के बारे में हम सुनते हैं मतलब। और यहाँ से जैसे कि अभी हम जो मार्ग से आ रहे थे, उस मार्ग में बहुत ही अलग अलग स्थान, जैसे हमें पीछे एक नारायणगंज करके गांव मिला, वहाँ पे बहुत सारे जैसे कि परिक्रमावासी के ऊपर श्रद्धा रखने वाले बहुत लोग हैं। उससे पहले हम 2 दिन पहले गर्म पानी कुंड रुके थे, वहाँ पे भी वो महात्मा थे, उन्होंने बहुत सारे अच्छे आपको ज्ञान की बातें बताते। जैसे आपको क्या लेना है, मैया सब दे ही रही है, आपको जो चाहिए वो चीज़, जैसे कि खाना पीना अभी हर एक का अलग हो गया, पर जो आप खुद के लिए मांगने के लिए आ रही है, क्या इच्छा है, वो मैया आपको ज़रूर देती है। कभी अकेले में बैठे हो मैया के तट पर, क्या अनुभूति होती है? अभी ये तो स्वर्ग भी नहीं बोल सकते, पर ऐसा एक सुकून लगता है कि हम, जैसे मैं घर में रहता तो मैं अकेला रहता हूँ, तो मैं किसी से बात नहीं कर पाता ज़्यादा, तो मैया के पास बैठता हूँ तो ऐसे मन में जो कोई बातें रहती है मन से, वो होती रहती है। अभी वो बता नहीं सकते हो इतना। फिर ये परिक्रमा के बाद क्या सोचा है? अभी तो परिक्रमा चालू करके मुझे अभी एक 12 महीने 13 महीने हो गए, और मेरे को 5-6 महीना लगेंगे घर जाने के लिए। पर अभी ऐसा लग रहा है कि घर ही नहीं जाऊँ,
क्या ऐसे फिर ये जो है कि हमारा जाके मेरे को मेरा काम देखना है, मैं पंडिताई करता हूँ, मेरी माँ है, वो सब देखना है। पर मैया के किनारे जो आनंद है वो आपको बहुत कम जगह मिलेगा। जैसे मैं बहुत सारा भारत भ्रमण करके, जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो, बहुत सारे ऐसे जैसे जगह है कि जहाँ पे तीर्थ क्षेत्र है, वो सब जगह जाके आया। पर मेरे को 1 साल यहाँ पे गुजर चुका हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी एक पहले महीने पे आया अभी। परिक्रमा वासियों की सेवा लोग बाग करते हैं, आश्रमों में सेवा होती है, लेकिन परिक्रमा वासियों को भी परिक्रमा के दौरान जब आश्रम में जाते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अभी जो सब हर एक उम्र के लोग आते हैं, जैसे कोई भी 30 एक उम्र से 25 उम्र के साल बाद में जो बड़ा आदमी होगा, उसको ये ध्यान देना चाहिए कि हम किस जगह जा रहे हैं। चलो जहाँ मंदिर है, आश्रम है, हमें साधु संत आपको हम जैसे कि कहाँ दूसरी जगह जाएंगे तो होटल वगैरह में रहते उधर पैसा वगैरह सब देना पड़ता है। वैसे आप इधर आए मंदिर में रहने के लिए, तो आप आपकी तरफ से कुछ सेवा दे सकते हैं। आपके जो अच्छे विचार है, जो कोई आप अच्छे काम करते होगे, भजन करते होगे, प्रवचन करते होगे, वो सब आपके यहाँ मंदिर में ये सब होना चाहिए। और साधु संतों को विशेषता है आपको आदर सम्मान, मान सम्मान सत्कार देना चाहिए। कि परिक्रमावासी के हमने देखा है कि कभी कभी एकदम आते हैं भोजन के लिए व्याकुल रहते हैं, भोजन दे दो, भोजन नहीं मिला तो तुरंत उनके ऊपर गुस्सा वगैरह करेंगे। ये सब थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि दिमाग में एक बैठा रहता है कि मुझे आज 30 किलोमीटर जाना है, 35 किलोमीटर जाना है। बाकी वैसे परिक्रमावासियों का भी कोई दिक्कत नहीं है, और सब अपने अपने नियम कायदे से रहेंगे तो साधु संतों को भी आपसे बात करने में अच्छे ये मिलता है, समय मिलता है। नहीं तो आप भागते जाएंगे, आ गए भोजन किया तो साधु संतों के साथ आपने कुछ बात ही नहीं किया, ये तो वैसा ही चीज़ हो गया। आप होटल में आए, आपका काम हो गया, आप तीर्थ यात्रा परिक्रमा पे आए, ये सब अपने ऊपर ये ध्यान रहना चाहिए। पर अभी जो चल रहा है समय, उस हिसाब से भी लोगों का भी जैसे भागना उचित ही है, अभी उनको भी कुछ बोल नहीं सकते। परिक्रमा के दौरान विशेष रूप से किन बातों से परहेज करना चाहिए? परहेज बोले तो जो कुछ अपने पास हम भौतिक जीवन में, जैसे हम घर में रहते हैं, उस वहाँ पे हमें चाय ही चाहिए, दूध की चाय चाहिए, मोबाइल चाहिए, और जैसे भौतिक चीज़ें जैसे मेरे गर्म पानी लगता है, ये सब जो चीज़ें जो हम हर रोज़ वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ों से हम विरक्त हो गए। ये तो वैराग्यदायी नहीं है। अपने आप जैसे कि कोई आदमी ऐसे नहीं बोलेगा कि ये मेरे से कपड़ा छूट गया, वो अपने आप छूट जाएगा। जैसे हम अभी चप्पल नहीं पहनते, पहले 1-2 महीने तकलीफ हो गया होगा, पर बाद में ऐसे कभी भी नहीं पता चला कि चप्पल रहनी चाहिए नहीं रहनी चाहिए। उनके भी पैर में चप्पल नहीं है, वो भी गरीब है, तो चलो चप्पल का मोह, हर एक चीज़ का मोह आदमी ने त्याग दिया। चलो अभी मोबाइल वगैरह जैसे इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं, वो थोड़ा कम कर दिया, तो आप अपने भजन में, प्रवचन में, जिस चीज़ के लिए आप आए वो निसर्ग सौंदर्य का भी आनंद ले सकते हैं। और चलो कोई उम्र का जैसे हो, अभी हमारे जैसे उम्र का आदमी इतना ध्यान वगैरह में, पूजा वगैरह में मग्न नहीं हो सकता, पर जो चीज़ है अपने को, जो साधु संतों से आपको प्रेरणा मिलेगी, साधु संत जो कुछ बात करेंगे उसके ऊपर आप ध्यान चिंतन मनन करोगे, तो आपके लिए आगे के जीवन के लिए बहुत अच्छा होगा। नर्मदा के दौरान जो परिक्रमा के दौरान जो जीवन है से अलौकिक कह सकते हैं। जितना समझने की कोशिश की जाए वह उतना ही और ज़्यादा व्यापक होते जाता है। ऐसे बहुत सारे, जैसे कि अभी एक अनुभव हमें आ गया कि हम एक ऐसे ही गांव में पहुंच गए, जैसे कि 7:30-8 बजे हुए थे, ठंडी का समय रहता है तो सब जल्दी बंद हो जाता है। तो अभी हमें किधर भी ऐसा देखने के लिए नहीं मिल रहा कि रहने की सुविधा है, तो कहाँ से तो एक आदमी आ जाता है, बोलता है कि मेरे घर में आ जाओ, मैं आंगनवाड़ी टीचर हूँ। तो उस घर में हम जाएंगे, जाके उधर देखते तो 7-8 लोग हैं, परिवार बहुत बड़ा है, पर रहने के लिए भी उचित व्यवस्था नहीं है। इस हाल में भी वो परिक्रमावासियों को भगवान जैसा पूजते हैं, उनको बहुत सारे जो कि अच्छी सेवाएं बोले तो उनके जो उनकी तरफ से जो होगा, भोजन है, जो रहने की उचित व्यवस्था है, ये सब करते हैं। अभी ये सब करने के लिए इनको बुद्धि कौन देता है ये समझ में नहीं आता। क्योंकि परसों भी हम एक यहाँ से पिछले गाँव कौन सा था, ये गरम कुंड से पहले हम एक गाँव में रुके थे, कुमा गाँव में। तो वहाँ पे भी हमें भोजन का, जलहरी घाट पे, तो उधर हमें भोजन का कुछ पता नहीं था। तो हम आ रहे थे तो एक ऐसे ही आदमी मिल गए, उन्होंने पूछा भोजन का क्या है, तो हमने बोला कि हमें भी पता नहीं। तो उन्होंने रात में 8:30-9 बजे 2-3 किलोमीटर उनका घर पीछे था, वहाँ से भोजन परिक्रमावासियों के लिए भोजन ला के दिया। अभी ये चीज़ तो हम कभी भी नहीं कर सकते। जैसे रास्ते में मेरे को कोई मिल गया, मेरे पास पैसे छुट्टा भी नहीं होगा तो मैं दूंगा नहीं, पर ये सब इनको ये प्रेरणा मिलती है, यही बहुत देखने के लिए मिल गया।
मैया की लीला अपरंपार। मैया की सब जो कुछ हम वैसे पूछ रहे, मेरे को भी अच्छा लगता है कि आप इतना सब ये कर रहे, तो मैं उनको पूछते रहता हूँ कि आप ये किस भरोसे करते, तो सिर्फ वो मैया का नाम लेते हैं बस। चलिए महाराज जी, आपने समय दिया हमें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे। नर्मदे हर।